हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे Q3 FY26 कॉन कॉल ऑफ साई सिल्क कला मंदिर। हम जानेंगे इनका बिजनेस ये वाले क्वार्टर में कैसा था, आगे वाले क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, FY27 का क्या गाइडेंस है और ओवरऑल ये इंडस्ट्री कैसा था, क्या क्या इसमें चेंजेस आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साई सिल्क कला मंदिर है, दे बेसिकली डील्स इन टू लग्जरी साड़ीज और इनका प्रेजेंस ज़्यादा साउथ साइड में है। तो इनका सारीज का रेंज 2-3 हज़ार से लेके 3-4 लाख तक भी हो सकता है और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे दे डू एक्सपेंशन, मतलब पहले पूरा एक स्टेट में कर लेंगे, फिर बाद में दे विल ट्राई टू एक्सप्लोर अनदर स्टेट। तो ऐसा इनका सारीज में है। लाइक 4,000 प्लस आर्टिशंस के साथ इनका कनेक्शंस होता है और वहाँ से वो प्रोक्योर करते हैं और उसके बाद दे डू रिटेलिंग और दे डू सेल्स ऑफ दिस सारीज। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अलग अलग टाइप का डिजाइन्स होता है और हर एक साड़ी का एक यूनिक डिजाइन होता है, इसके वजह से उनका अच्छा ग्रोथ आता है। सो उन्होंने क्या किया है, पहले तो क्या हुआ था, Q1 और Q2 में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लाइक पहले तो 40% का, उसके बाद 27-23% का, और ये मिला 8.32% का। अभी ये क्या है, तो पहले लोगों ने क्या समझा कि 26 में Q1 के क्वार्टर में या फिर Q2 में क्वार्टर में ये 40% ग्रोथ इंजन है या फिर ये 30% ग्रोथ इंजन है। तो लोगों का एक मिसकंसेप्शन हो गया कि ये अभी इसका ग्रोथ बढ़ गया है। तो रेदर देन मैनेजमेंट ने जो बताया था कि ये 20% से 18-20% से बढ़ेगा, सबने इग्नोर करके सोचा कि ये 30-40% से बढ़ेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि Q1 FY26 में उन्होंने प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 30-34% का ग्रोथ दे दिया था। बट मैनेजमेंट ने कभी ऐसा बोला नहीं कि हम 30% या फिर 40% से ग्रो करेंगे। हम ये वाले साल में हम लोग 18 से 20% का ग्रोथ ही वी आर एक्सपेक्टिंग। सो यही यही होता है, हमें जो भी गाइडेंस मिला है इंडस्ट्री, वो लोग अच्छे से समझते हैं। हम खुद का परसेप्शन करके या फिर खुद का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बढ़ा के ऐसा इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ये बिजनेस को। इसके वजह से ये वाले क्वार्टर में एक सीजनल इफेक्ट हुआ कि जो सीजन जो नवंबर एंड में आना चाहिए था वो स्टार्ट में आ गया। तो एक डिमांड शिफ्ट हो गया कि जो Q3 में बिजनेस मिलने वाला था वो Q2 में मिल गया। और Q1 FY26 और Q2 में हमें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, बिजनेस एक्सप्लेनेशन मैंने किया था Q3 का साई सिल्क का। उसमें बोला था कि एक बेस बन गया था गए साल के इसमें, क्योंकि गए साल में हीट वेव्स, इलेक्शंस था, इसके वजह से रेवेन्यूज बहुत गिर गए थे और उस बेसिस पे FY26 के स्टार्ट में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। बट ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं था और इसका इम्पैक्ट हमें ये वाले क्वार्टर में देखने को मिला है। तो ये वाले क्वार्टर में क्या हो गया, मैनेजमेंट ने बोला है कि Q3 में जितना सेल्स होने वाला था वो सब Q2 में हो गया। तो सेल्स तो शिफ्ट हो गया तो फिर रेवेन्यू भी शिफ्ट होगा, इसके वजह से 8% का डी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। तो रेवेन्यू था 411 करोड़ और यहाँ पर थोड़ा सा 40 बेसिस पॉइंट से उनका ग्रॉस मार्जिन तो इंक्रीज हुआ है। अभी यहाँ पर 9 मंथ का अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, लाइक 16% का ग्रोथ देखने को मिला है 9 मंथ्स का। और पैट मार्जिन भी 200 बेसिस पॉइंट्स पे इंप्रूवमेंट आया है, पैट मार्जिन 8.7% का है। और हैज बीन ओके, EBITDA मार्जिन इनका 16-17% में रहता है। स्टोर्स एक्सपेंशन के बारे में इफ वी टॉक, Q3 में 2500 स्क्वायर फीट दे हैव एडेड और टोटल 5 स्टोर्स उन्होंने ऐड किया। अभी प्रीवियस क्वार्टर्स में भी उन्होंने 5 स्टोर्स ऐड किए थे, मतलब ईयरली बेसिस पे उनका 15-16 का जो स्टोर एडिशन का टारगेट है वो तो अच्छे से मीट कर पा रहे। 9 मंथ्स में 11 स्टोर्स ऐड कर दिए और 54,500 स्क्वायर फीट उन्होंने ऐड किए। अभी टोटल जो रिटेल स्क्वायर फीट है उनका 7,70,000 के अराउंड हो गया। तो और इसके बीच में उन्होंने कुछ भी क्लोजर नहीं किया, कौन सा भी स्टोर उन्होंने बंद नहीं किया। FY26 का टारगेट ऑलरेडी था कि 60-65,000 स्क्वायर फीट का वी विल ऐड, जितना भी स्क्वायर फीट है उसमें एडिशन कर देंगे। 54 तो ऑलरेडी कर लिया है, अभी बस 10 या फिर 20 भी कर देंगे तो वो टारगेट उनका एक्सीड होने का बहुत अच्छे चांसेस है, जितना भी उन्होंने बताया था। और FY27 का स्टोर एक्सपेंशन का उनका गाइडेंस स्टोर तो रहेगा 15 से 20 और उसके बावजूद दे विल ऐड 80-85,000 स्क्वायर फीट। मतलब वो जो एडिशन कर रहे थे 60-65 वो अभी बढ़ा देंगे, 80-85 करेंगे। अभी नेक्स्ट टारगेट होगा इनका महाराष्ट्र और केरला में जाना, क्योंकि अभी ज़्यादा कर्नाटक में है या फिर उसके रिलेटेड स्टेट है, तो महाराष्ट्र में आके वो पहले ट्राई करेंगे। इसका स्ट्रेटजी कैसे होगा, तो पहले 1 या 2 स्टोर्स ओपन करेंगे, फिर दे विल सी कि उनका डिमांड कैसे आ रहा है।
नए स्टेट में जाएंगे तो डिमांड तो देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसा डिमांड आ रहा है, इसका कल्चर कैसा है, क्योंकि जहाँ पर जैसा साड़ी होगा उस टाइप का कल्चर या फिर उस टाइप का साड़ी दे विल ट्राई टू प्रोवाइड। और अगर डिमांड अच्छा आया तो फिर वो क्या करेंगे, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच करेंगे, क्लस्टर बेस्ड एक एक्सपेंशन करेंगे, मतलब वही एरिया में महाराष्ट्र के पूरा एरिया में वो एक्सप्लोर करेंगे और उनका स्टोर्स साइज बढ़ाएंगे। तो फॉर्मेट उसमें कला मंदिर होगा और वल्ली भी होगा। कला मंदिर में उन्होंने कैसा दिखाया, Q3 में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव। अभी मैं ये क्यों बोलता हूँ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले 2 क्वार्टर में बहुत अच्छा आया था और ये इसमें नेगेटिव आया। जब भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव आएगा, इनका जो भी रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा हिट आएगा। तो इसमें नेगेटिव में आया है बिकॉज दे आर सेइंग कि मेंस एंड किड्स वेयर में इश्यूज आए हैं, बट उनका सारी सेगमेंट अच्छे से ग्रो हो गया। अभी ये सारी सेगमेंट है 70-75% और ये जो मेंस एंड किड्स वेयर है वो 25-30% है। तो इसके वजह से उसमें ईयरली गाइडेंस उन्होंने कैसा दिया FY26 का, तो दे आर सेइंग कि पॉजिटिव सिंगल डिजिट में वी आर एक्सपेक्टिंग। नाउ Q2 में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वो 17%, Q1 में था 29% और Q3 में नेगेटिव। तो यहाँ पर सीजनैलिटी इफेक्ट होना चालू हो गया है। ये इसको ग्रोथ इंजन को वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सिंगल डिजिट में आ सकता है या फिर डबल डिजिट में आ सकता है। ये डबल डिजिट आया था क्योंकि बेस इफेक्ट हुआ था, नाउ अभी सिंगल डिजिट में ही आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। Q3 का जो भी क्वार्टर है उसमें उन्होंने 5 स्टोर्स ऐड किए, पिछले क्वार्टर में 5 स्टोर्स ऐड किए थे, तो ईयरली टारगेट 15 से 20 होगा। अभी इसमें उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस दिया था पिछले क्वार्टर में Q1 में कि 17,500 करोड़ तक वी आर एक्सपेक्टिंग, 18 से 20% का ग्रोथ इतना साल का वी आर एक्सपेक्टिंग। H2 में गाइडेंस CFO ने दिया था कि 925 करोड़ का वी कैन एक्सपेक्ट इन H2। अभी Q3 में इन्होंने 411 करोड़ कर लिया, मतलब उनको Q4 में 500 करोड़ से ज़्यादा करना पड़ेगा। और इसका अंदाज़ा ऐसा है कि 500 करोड़ से ज़्यादा तो इनको ग्रोथ चाहिए 20-25%। अभी जो मेन सीजन था Q3 वो तो चला गया, उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। Q4 में थोड़ा वेडिंग सीजन होता है, बट मैनेजमेंट ने बोला है कि जैसे प्रीवियस ईयर का था वैसे ही वी आर एक्सपेक्टिंग। प्रीवियस ईयर में कितना था, 10% का ग्रोथ है, तो वी कैन गेट 10%। अभी 10% ग्रोथ से इतना 500 करोड़ का टारगेट मीट होना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जो उन्होंने गाइडेंस दिया है वो मतलब मैच होना ये वाले क्वार्टर में या फिर ये वाले साल में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट उसका जो स्टोर एक्सपेंशन है वो वाला टारगेट तो मैच हो जाएगा। अभी इसमें कैसा है कि वरमहालक्ष्मी का उनका तमिलनाडु का मेजर एक्सपेंशन हो गया। तमिलनाडु, कर्नाटक का तो कर लिया था, इसलिए तमिलनाडु वॉज द नेक्स्ट टारगेट। अभी वहाँ पर रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट इज 37,000। अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए 45,000-50,000 दे विल ट्राई टू रीच। तो इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का अच्छा चांसेस है और ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होने का अच्छा चांसेस है। वल्ली में 11 स्टोर्स है। अभी इसमें यूनिट इकोनॉमिक्स सेम है कला मंदिर के जैसा, बट अभी उन्होंने थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन पॉज किया है क्योंकि ये देख रहे हैं कि मॉडल स्टेबलाइज हो जाए, फिर उसके बाद दे विल एक्सपैंड मोर इन दिस वल्ली फॉर्मेट। अभी एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन कॉस्ट दे वांट टू मेंटेन दिस टू बिलो 4%। अभी ये वाले क्वार्टर में अच्छा था, बहुत कम था प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज जो भी डिमांड था वो Q2 में मूव हो गया था, Q3 से Q2 में आगे वाले क्वार्टर में चला गया था, इसलिए हमें Q2 का क्वार्टर अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिला पर Q3 में नहीं था। अभी मार्जिन का गाइडेंस भी उन्होंने दे दिया है कि ग्रॉस मार्जिन दे आर थिंकिंग कि 42-43% का और EBITDA मार्जिन 17 से 18%। हिस्टोरिकली यही वाले में मेंटेन कर रहे, 16, 17, 18 ऐसे में मेंटेन कर रहे। डिमांड आउटलुक Q4 का जैसे मैंने पहले बताया था, Q4 FY26 का प्रीवियस ईयर के जैसा ही दे आर थिंकिंग कि इतना उनको मिल जाए, तो 10% का वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा बहुत है, वेडिंग डेज भी है। बट जो गाइडेंस उन्होंने साल के पहले में दिया था Q1 में, वो तो अभी मीट होना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो टारगेट यहाँ पर उनका रीच होना, तो ये वाले क्वार्टर में उतना गाइडेंस नहीं मिला है, उतना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और FY27 का गाइडेंस उन्होंने दिया है वेडिंग सीजन के रिलेटेड कि 26 के कंपैरिजन में 10% ज़्यादा वेडिंग डेज है और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 क्वार्टर्स में। तो रेवेन्यूज अच्छा इनका प्रोजेक्टेड है और इक्वली डिवाइडेड है, ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में ज़्यादा आएगा एक क्वार्टर में कम आएगा, तो इक्वली डिवाइडेड है। तो ये तो एक अच्छा बात है। और गाइडेंस ग्रोथ के रिलेटेड 5% गाइडेंस फ्रॉम
सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एंड 50% गाइडेंस फ्रॉम जो भी एक्सपेंशन करेंगे 85,000 स्क्वायर फीट करेंगे या फिर उनका 20-25% स्टोर एक्सपेंशन होगा, उससे 15% आएगा। फंडिंग एंड बैलेंस शीट के रिलेटेड आईपीओ से जितना भी पैसा आया था वो सारा यूटिलाइज कर लेंगे मार्च 2026 तक, और इनका कोई वर्किंग कैपिटल डेप्ट नहीं है, तो डेप्ट का इनका नीड नहीं है इतना फिलहाल तो नहीं है। और एक्सपेंशन का उन्होंने बताया कि एक्सपेंशन और जो भी इन्वेंट्रीज इनका बहुत मेजर कॉस्ट होता है, और इन्वेंट्रीज कैसा होता है, ये इन्वेंट्रीज कभी कभी 1-1.5 साल तक भी रह सकता है। तो ये जो सारा फंडिंग हो रहा है वो इंटरनल अक्रूवल से हो रहा है, और FY28 H2 तक इनको कोई बोरोइंग्स का नीड नहीं आएगा, आगे जाके कुछ भी एक्सपेंशन करना होगा तो उसके लिए नीड आ सकता है। तो ये ये इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका सीजनल फैक्टर समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये कैसे समझेंगे, तो कितने भी वेडिंग डेज है वो देखना चाहिए, अक्षय तृतीया कभी है या फिर इनका पितृपक्ष कभी है, ये सारा अगर साल के पहले में ही हमें समझ में आ जाए तो हमें इनका ग्रोथ या फिर इनका ग्रोथ गाइडेंस समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन Q3 FY26 कॉन कॉल ऑफ साई सिल्क कला मंदिर। होप यू लाइक इट। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।